दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मल्होत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तक। दर्शकों, ये जो बोर्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जनरल बस स्टैंड, यह जम्मू बस अड्डे का पुराना बोर्ड है और मैं अब आपको इस समय जम्मू बस स्टैंड का जो हिस्सा नहीं बनाया गया उसके एक झलक दिखाने के लिए जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं। दर्शकों, ये बस स्टैंड का वो हिस्सा है जो अभी तक बनाया नहीं गया, जहाँ पर फिर भी चहल पहल रौनक है। देखने से लगता है कि शायद बस स्टैंड होगा, जाके मंडी है, लेकिन है तो बस स्टैंड। जहाँ पर दुकानें जितनी भी हैं सारी खुली हुई हैं और कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे नज़र भी नहीं आती कि जिससे कोई ये कह सके कि जहाँ पे कोई दुकान बंद है या कोई आदमी अपने काम पर नहीं है। हाँ, जो आपने पहले देखा, जो नया बस स्टैंड है जो जम्मू स्मार्ट सिटी ने बनाया है, उसके मुकाबले में ये एरिया आज भी तकरीबन 100 दर्जे ज़्यादा बेटर है। बाकी इस बस स्टैंड पर एक दिक्कत तो बड़ी अच्छी नज़र आई तो ये कि पैसेंजर यात्रियों के बैठने की कोई जगह किसी जगह महफूज है ही नहीं, कोई जगह नहीं है। जहाँ पर यात्री की मर्जी करती है वो वहीं पर बैठ जाता है या वहीं पर लेट भी जाता है। दुकानदार दुकानदारी करेगा तो करे कैसे? ये अंदर मोटरसाइकिल तक खड़े किए हुए हैं, तो भाई ये पार्किंग एरिया बन जाना चाहिए, ना कि एक बस स्टैंड रहना चाहिए। दूसरा, किसी से बात करते हुए हमारी नज़र में ये भी आया कि ये जो रास्ता है जहाँ से गाड़ियाँ बाहर जाती हैं वो सड़क भी सारी टूटी हुई है। इस वजह से इस बस स्टैंड पे भी काम कम है। हालांकि वो लोग जो दूसरी तरफ जो नए बस स्टैंड में हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर काम अच्छा है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये नज़र आया कि इस बस स्टैंड पे भी जो दुकानदार हैं वो रो ही रहे हैं, काम उनका भी नहीं है। तो दर्शकों, ये है वो सफ़ेद हाथी जो मैं आपको दिखाना चाहता था। आपको मैं ये बिल्कुल रणवीर मार्केट के आगे खड़ा होकर आपको इस पार्किंग जो मल्टी कम्प्लेक्स पार्किंग बनाई गई है इसकी एक झलक दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि आपको नज़र आ रही होंगी कि पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी हैं। बड़ी अच्छी बात है और बड़ा अच्छा एक तरीका भी है, लेकिन अगर आप पूरे कम्प्लेक्स की तरफ नज़र लगाएंगे, मैं कोशिश करता हूँ कि जूम करके आपको दिखाया जाए कि हर फ्लोर पे गाड़ियाँ खड़ी। बड़ी अच्छी बात है, मैं दोबारा कहता हूँ बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ एक चीज़ और भी है वो जो नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि ये बोर्ड जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के लिए कार पार्किंग एंड कमर्शियल कम्प्लेक्स लिखा हुआ है। अब जो दूसरी चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो नहीं होनी चाहिए थी, चलिए उसके ऊपर भी एक नज़र डाल लेते हैं। मैं उसकी रिवर्स साइड पे यानी कि जो रणवीर मार्केट है उसके नीचे की तरफ नीचे की जो रोड है उसके ऊपर आपको ये कैमरा लगाकर दिखा रहा हूँ। अगर कि सामने पार्किंग कम्प्लेक्स है तो ये रोड के ऊपर कारें और गाड़ियाँ क्यों खड़ी हैं? हालाँकि ये सारी चीज़ें म्यूनसिपैलिटी जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के नाक के नीचे हो रही हैं। क्यों ये गाड़ियाँ पार्किंग कम्प्लेक्स में खड़ी नहीं हैं? क्यों ये गाड़ियाँ रोड पे खड़ी हैं? और तो और इन गाड़ियों के ऊपर ट्रैफिक पुलिस का, हालांकि जहाँ पर नाका भी है उसका भी कोई कंट्रोल नहीं है। वो खुद नहीं किसी को बोलते कि ये गाड़ियाँ यहाँ से हटाई जाए, या वो ना ही कोशिश करते हैं या ना वो बोलना चाहते हैं। अभी आप इसी समय मेरे कैमरे पे आप देख भी रहे हैं कि सामने पुलिस का नाका भी, पुलिस चेक पोस्ट भी। अब यही नज़ारा मैं आपको दूसरी तरफ से भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप देख लीजिए कि पुलिस की पोस्ट पास बिल्कुल सामने होने के बावजूद गाड़ियाँ, जो कोई भी आता है वो रोड के ऊपर गाड़ी लगाता है, खड़ी करता है और अंदर चला जाता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। अगर कोई आदमी जहाँ पे गाड़ी लगाता है तो ट्रैफिक पुलिस को उससे बोलना चाहिए कि भाई पार्किंग कम्प्लेक्स ये बना हुआ है, आप गाड़ी वहाँ पे लगा लीजिए, जितनी देर मर्जी शॉपिंग कीजिए। लेकिन ऐसा कोई तरीका ना किसी ने अडॉप्ट किया हुआ है और ना ही जहाँ पर कोई ये तरीका है और ना ही
ट्रैफिक पुलिस वाले किसी को बोलते हैं। बड़ी हैरानगी की बात है, आजकल तो वैसे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधा गाड़ी जा रही होती है या टू व्हीलर जा रहा होता है, पुलिस वाले उसके पीछे से फ़ोटो लेते हैं और डाल देते हैं। उसे जो चालान होता है, जिस गलती की वजह से चालान होता है, वो सीधा उसके घर पे मैसेज पहुंच जाता है। लेकिन इसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस या ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसीलिए तो हमने आज इस जेडीए कार पार्किंग कम्प्लेक्स को सफ़ेद हाथी का नाम दिया है। आज धूप भी अच्छी खासी है, खैर दोपहर तकरीबन 1:30 बजे का टाइम है और गाड़ियां भी कुछ कम नज़र आ रही हैं। लेकिन इसी मार्केट में गाड़ियों के इतना जमघट, इतना रश होता है कि जो सामने नज़र आता है, फिर भी ऐसा नहीं कि आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, आप सबको नज़र आ भी रहा है और दिख भी रहा है कि गाड़ियाँ खड़ी हैं। क्या किसी डिपार्टमेंट या जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या ट्रैफिक डिपार्टमेंट की ये जिम्मेवारी नहीं बनती जब यह मार्केट कम्प्लेक्स कार पार्किंग कम्प्लेक्स बिल्कुल सामने बनाया गया है तो इन गाड़ियों को वहाँ पर खड़ा करवाया जाए ताकि सरकार को भी कुछ इनकम हो, या जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है जिसने कार पार्किंग को हायर किया हुआ है उसे भी कुछ इनकम हो। ऐसा क्यों नहीं है? हम सिर्फ सरकार से यही सवाल जानना चाहेंगे, इसी बात को जानना चाहेंगे कि जो सरकार के अफसरान हैं वो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान क्यों नहीं देते। और फिर हम लोग कहते हैं कि जम्मू स्मार्ट सिटी बन रहा है। स्मार्ट सिटी बन रहा है किस हिसाब से, ये अभी तक हम समझ नहीं पाए। दर्शकों, मैं रणवीर मार्केट के आगे जो सामने जो पुलिस बूथ बना है वहीं पे खड़ा हूँ। इस बूथ के सामने ही मैं आपको ये एक नज़ारा दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि कैसे ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रोड के बीच में खड़ी हैं, लेकिन इन्हें ना पूछने वाला कोई है, ना इन्हें यहाँ से हटाने वाला कोई है। फिर हम कैसे और किस हिसाब से कह सकते हैं कि हमारे अफसरान काम पूरा कर रहे हैं? क्या यही काम है जो दिख रहा है? हाँ, जब किसी वीआईपी में आना होता है तो रोड पूरी साफ़ होती है और आम पब्लिक के लिए नहीं। ऐसा क्यों जब अफसरान अपने बूथ के अंदर बैठे हुए आराम फरमाते हैं लेकिन बाहर का कोई ध्यान किसी को नहीं आता? क्यों इस कार पार्किंग कम्प्लेक्स में ये गाड़ियाँ जो जहाँ पे खड़ी थी, अब हमें देखते कि कैमरा चल रहा है, अब वह यहाँ से चलना भी शुरू हो गई। पहले ये गाड़ियाँ इनका फर्ज था ये हैं दुआकर कार पार्किंग में दुआकर, ऐसा क्यों नहीं है? दर्शकों, अब मैं ये तकरीबन जो बस स्टैंड थे, जो रोड शालामार की तरफ आती है, उस रोड पे खड़ा आपको मैं दिखा रहा हूँ कि रोड कितनी है और गाड़ियाँ कैसे के बाहर लगी हुई हैं। क्या ये गाड़ियाँ कार पार्किंग में नहीं खड़ी हो सकती थी? हमारा कैमरा देखते ही एक गाड़ी तो निकल आई, दूसरी गाड़ी भी निकल आएगी। ये कोई तरीका नहीं है। पुलिस बूथ जहाँ से हार्डली 50 मीटर दूर है, पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? वो अपना काम ही कर रहे हैं कि लोग परेशान होते रहें। और आप अगर दूसरी तरफ से भी देख लेंगे तो यही हाल है कि लोग परेशान होते रहें, लेकिन किसी का काम रुकना नहीं चाहिए। दर्शकों, अब मैं ये व्यू आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, ये जो हॉस्पिटल रोड का व्यू है, और इसी के साथ मैं वीडियो को अब यहीं पे विराम देने की कोशिश करूँगा। आप देख रहे हैं कि नीचे से एक मेट्रो रोड आ रही है, काफ़ी मतलब अपनी रफ्तार में है और वो हार्न भी बजाती हाल है। क्या ये जो साइड पे गाड़ियाँ लगी हैं जिनकी वजह से रास्ता कम हो जाता है। अब जैसे आप ये देखिए, ऑटो वाला आया, बीच में रुक गया, एक ही गाड़ी की गुजरने की जगह है, ऑटो ड्राइवर भी निकल गया, लेकिन ट्रैफिक बूथ या ट्रैफिक पुलिस का किसी को कोई डर है ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि इन लोगों की नज़र में है कि पुलिस वालों ने अपना काम तो करना नहीं है, हमें कोई डर नहीं। अब जो ऑटो वाला रुका था, जिसके में इस ऑटो में स्कूल का बच्चा था, दूसरे पार का सड़क क्रॉस करवा रहा है, लेकिन उसका ऑटो रोड के बीच में ही खड़ा। मैं आपको सिर्फ यही दिखाना चाहता था तो मैंने दिखा दी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये पेशकश पसंद आई होगी। तो फिर अगर पसंद आई है तो चलते चलते मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। हाँ, आपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ और अपने आप में कुछ सुधार भी कर सकूँ। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।